नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो बिहार एसआई प्रैक्टिस बुक जो है इस कंपटीशन का जो है यह नया प्रैक्टिस सेट आया है, जिसमें कुल आपको 50 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, जो आपको जो है पर डे आपको एक सेट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह सेट पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, समय को देर न करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत में दोस्तों आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर इसमें कितना रहा। अगर आप इससे संबंधित पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करें, ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम सर्च करें, आप वहां से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था? तो जो प्रागैतिहासिक काल के जो पहला युग था उससे हम लोग जो है पुरापाषाण काल के नाम से जानते थे। क्या? पुरापाषाण काल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर जगह। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैनियों अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो जैनियों द्वारा जो अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जगह। अशोक का जौगढ़ और शिलालेख किस राज्य में अवस्थित है? तो अशोक का 2 शिलालेख ऐसे हैं जो धौली और जौगढ़ जो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ? तो उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जगह। बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी कहाँ थी? तो बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी देखा जाए तो कहाँ थी? तो ऐहोल था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर ऐहोल था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासन काल में भारत का आक्रमण किया था? तो बताना है कि चंगेज खां के जब अधीन जो है मंगोलों ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो यह आक्रमण किया था जब इल्तुतमिश शासक था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश को देखा जाए तो यानी कि गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, और इल्तुतमिश जो है यह वास्तविक जो है इल्तुतमिश जो देखा जाए तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है इल्तुतमिश को। नेक्स्ट प्रश्न है कि 15वीं शताब्दी में डैश किस शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक का जिक्र किया गया है, जिसमें अब्दुल रजाक समरकंदी से प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है विजयनगर शहर से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर विजयनगर शहर से। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाल शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर डैश किसका हस्ताक्षर किया गया था? तो देखा जाए तो भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर किसका हस्ताक्षर किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 दिसंबर 1961 को जो है यह हस्ताक्षर किया गया था पुर्तगालियों को भारत को छोड़ने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना यानी कताई के रूप में कहाँ किया गया था? तो देखा जाए तो 1854 में जो है पहली बार जो है बम्बई में जो है कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में किया गया था, बम्बई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बहावी आंदोलन देखा जाए तो यह जो इस्लाम को परिशुद्ध करने का एक आंदोलन था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इस्लाम को जो है परिशुद्ध करने का आंदोलन को इस बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। कोई अगर सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता था किस प्रकार से? तो आपका इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर कोई भी सत्याग्रही है तो अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए जो है वह विजय प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? तो पश्चिमी बिंदु देखा जाए तो गुजरात में पड़ता है, तो वह आपका कहाँ है? तो गौर माता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। और पूर्वी बिंदु जो है अरुणाचल प्रदेश में है, जिसे वालांगुर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटियों में से एक महेंद्रगिरी चोटी है? तो किसकी जो है पर्वत श्रृंखला की एक महेंद्रगिरी चोटी देखा जाए तो यह आपका हो जाएगा पूर्वी घाट का। महेंद्रगिरी चोटी जो है यह पूर्वी घाट का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर जाएगा। गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो देखा जाए तो गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो 3702 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है।
ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे झेलम भी जो है नहीं गुजरती है और गंगा भी नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो सी और डी दोनों हो जाएगा, जबकि सतलज और रावी जो है यह पंजाब से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो दोनों हो जाएगा, तो इसलिए स्टार इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय की किन पहाड़ियों का मासीराम में स्थित है। तो मेघालय की किन पहाड़ियाँ जो पर मासीराम में स्थित है, तो खांसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को जो कोस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं, क्या कोस्मोलॉजी। और सिस्मोलॉजी जो है भूकंप का अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है यानी कि सिस्मोलॉजी जो है भूकंप का अध्ययन से संबंधित है, जबकि कोस्मोलॉजी जो है ब्रह्मांड के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि वर्ष के किस दिन पृथ्वी यानी कि अवसौर यानी कि देखा जाए तो अवसौर के दिन जो होता है सर्वाधिक दूरी होता है सूर्य से। तो सही उत्तर हो जाएगा 4 जुलाई को। 4 जुलाई को जो सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है, और 3 जनवरी को देखा जाए तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है न्यूनतम दूरी होता है, उसी को उपसौर कहते हैं 3 जनवरी को। और 4 जुलाई को जो है अपसौर। ये ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से शामिल है। तो पपड़ी में देखा जाए तो सिल्का शामिल है, क्या सिल्का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से भी जाना जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को जो देखा जाए तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बार्ले मिंटो रिपोर्ट जो है 1919 में आया था, ध्यान रखिएगा। और नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची के भाग है। तो संघ सूची में देखा जाए तो बैंकिंग को जो है संघ सूची के अंतर्गत रखा गया। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को जो है स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। तो स्वास्थ्य का अधिकार देखा जाए तो ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51(1) कहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में देखा जाए तो भारत के जो है संसद के दोनों सदस्य होते हैं, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा। और राज्यों की विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है। तो राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में किसका उल्लेख करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के उपाध्यक्ष होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, जो उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में उल्लेखित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से लोकसभा की शक्ति कौन सी है। तो लोकसभा की शक्ति देखा जाए तो संविधान में संशोधन कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा की शक्ति के संविधान में संशोधन कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन जो है द्विसदनात्मक विधायिका वाला प्रांत नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो सही उत्तर है गुजरात में। गुजरात में जो द्विसदनात्मक विधायिका वाला प्रांत नहीं है, जो कि बिहार, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन से राज्य 1987 में भारतीय संघ के 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए थे। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे मिजोरम जो है 23वें राज्य, अरुणाचल प्रदेश 24वें राज्य और गोवा जो है 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस प्रकार के शासन में शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो जो लोग शासकों का चुनाव करते हैं, लोकतंत्र शासन होता है, वहाँ पे जो है शासक का चुनाव के द्वारा किया जाता है, यानी कि डेमोक्रेसी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र में।
अगला प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दे की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति किया है। तो केंद्र और राज्य के संबंध के मुद्दों को जांच के लिए देखा जाए तो आपका इसका राइट आंसर होगा सरकारीय आयोग का गठन किया है। किसका हो जाएगा, तो सरकारीय आयोग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करने वाले मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीआई को किस वर्ष स्वीकृति मिला था। तो इसको स्वीकृति दिया गया था 2009 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक पार्टी सीपीआई-एम का पूरा नाम क्या है। तो सीपीआई-एम का पूरा नाम देखा जाए तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो चीन का जो राष्ट्रीय पक्षी है लाल मुकुट वाला क्रेन है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर दो आर्किटेक्टर हैं जिन्हें किस शहर का डिजाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। तो ये जो डिजाइन तैयार किए थे नई दिल्ली का, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था। तो पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध जो है 1999 में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी निम्न में से कथनों में से बताना है कि सी राजगोपालाचारी के बारे में सत्य नहीं है। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि वो उन्हें जो है पद्म श्री पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे, गलत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपनी स्वतंत्रता के पहले बांग्लादेश का एक हिस्सा था किसका। तो अपनी स्वतंत्रता से पहले देखा जाए जब स्वतंत्र नहीं हुआ था बांग्लादेश, तो यह जो है पाकिस्तान का हिस्सा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान का। खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य होता है। तो खुला बाजार कार्यवाही से देखा जाए तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री जो होता है ये खुला बाजार कार्यवाही से तात्पर्य होता है, जिसमें आरबीआई द्वारा जो है सरकारी प्रतिभूतियों और खरीद बिक्री कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार देखा जाए तो केरल के बाद जो है देखा जाए तो साक्षरता दर कहाँ पे सबसे अधिकतम है। तो केरल के बाद देखा जाए तो यहाँ पे मिजोरम हो जाएगा। केरल के बाद मिजोरम में साक्षरता दर अधिकतम हो जाएगा 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम निम्न में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम को जो है यह अधिनियमित किया गया था कब, तो 2013 में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ देखा जाए तो यह 1951 में किया गया था, कब, 1951 में, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर 1951 में। अगला एक प्रश्न दिया गया है कि BIMAERU में एम किस राज को दर्शाता है। तो बीमारों में जो है एम किसको दर्शाता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश को दर्शाता है एम। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1 देखा जाए तो 1 अप्रैल 1935 को जो है निम्न प्रावधानों के अनुसार किया गया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 42 का हो जाएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1 अप्रैल 1935 को निम्न प्रावधानों के अनुसार किया गया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देगा आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखा जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम जो 1934 के तहत जो है 1 अप्रैल 1935 को जो है निम्न प्रावधानों के अनुसार जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था, और इसका जो राष्ट्रीयकरण जो है 1969 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि आयात पर कर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो आयात पर जो कर होता है यह उदाहरण होता है किसका, तो व्यापार अवरोध का, ऑप्शन नंबर जो 20 का
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता को जो डेसिबल में मापते हैं, किसमें? डेसिबल में, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 पाउंड बराबर कितने औंस होते हैं? तो 1 पाउंड में देखा जाए तो 16 औंस होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, 16 औंस। निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यंग का मापांक जो होता है यह अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोलक द्वारा दोलन पूरा करने के लिए गए समय को क्या कहते हैं? तो लोलक द्वारा जो दोलन पूरा करने में लिए गए समय को जो है उससे हम लोग जो है आवर्तकाल या टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर देगा। और 1 सेकंड में जितनी जो है दोलन करते हैं उसे क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? तो अगर हम एक ताजे अंडे को जो है नमक के पानी में डालने पर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तैरता रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तैरता रहेगा अंडा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में नीले रंग का प्रकाश दूसरे रंगों की तुलना में अत्यधिक क्या करती है? तो अत्यधिक जो है परिकिरणित करती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व जो है एक उपधातु है? तो उपधातु देखा जाए तो सही उत्तर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर 4, सिलिकॉन जो है यह उपधातु है, ये ध्यान रखिएगा। नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में आने पर क्या हो जाता है? तो नीला लिटमस पत्र जो है ये अम्ल के संपर्क में आने पर जो है यह आपका कैसा रंग हो जाता है? तो लाल हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए इसका राइट आंसर है, लाल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा है? तो सबसे दुर्लभ तत्व देखा जाए तो स्टेनिन है। स्टेटिन जो है यह सबसे दुर्लभ तत्व है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का साधारण नाम क्या है? तो हाइड्रोजन जो है परऑक्साइड का देखा जाए तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लीच या इसी को तरल भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा रासायनिक सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए शीतल पेय और सोडा की बोतल को उच्च दाब पर सील किया जाता है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4, यह हेनरी का सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ काले और सफ़ेद फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में देखा जाए तो प्रयोग करते हैं किसका? तो सिल्वर ब्रोमाइड का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी प्लेट के रूप में। निम्नलिखित में से कौन जो है कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? तो कार्बोलिक अम्ल के नाम से देखा जाए तो फिनॉल को जो है कार्बोलिक जो है अम्ल के नाम से जानते हैं, फिनॉल को। मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मछलियों के जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सही उत्तर देगा इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी में जो मछलियों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। पेडोलॉजी में जो है मिट्टी का अध्ययन करते हैं। दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि ओफियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। प्राणी संघ के प्राणियों के डैश बताना कि प्राणी किस संघ के प्राणियों को जो है सामान्यतः स्पंज कहते हैं और वह लवणीय एवं असीमित होते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोरीफेरा। पोरीफेरा जब प्राणी संघ होते हैं सामान्यतः स्पंज कहते हैं और यह जो है लवणीय एवं असीमित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कीटों के स्थित श्वसन अंग का नाम क्या है? तो कीटों में जो स्थित श्वसन अंग का नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये श्वास नली कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस परजीवी के कारण गिनी या कृमि रोग होता है? तो गिनी या कृमि रोग जो होता है यह ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस से। नेक्स्ट प्रश्न है कि बल्लम काली बोट रेस किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो बल्लम काली बोट रेस जो है यह आपका आयोजित किया जाता है कहाँ पे? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में आयोजित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, केरल में। झिझिया नृत्य जो है की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुआ है? तो झिझिया नृत्य की उत्पत्ति देखा जाती है बिहार में हुआ। कहाँ पे? बिहार में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संगीत वाद्य यंत्र भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादिनी
किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो समाधिनी जो है यह आपका देखा जाए तो यह वायु वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नृत्य रूपों का उदाहरण निम्न में से किसमें मिलता है? तो सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय नृत्य का रूप देखा जाए तो उदाहरण जो है यह आपका मिलता है कहाँ पे? तो नाट्य शास्त्र में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में गुड गवर्नेंस डे किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो यह जो है गुड गवर्नेंस डे जो है यह अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1903 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 1903 में जो है नोबेल पुरस्कार महिला को दिया गया था मैरी क्यूरी को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है? तो देखा जाए तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एबीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एबीएम का पूर्ण रूप जो होता है आपका तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल होता है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एबीएम का पूर्ण रूप होता है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो है आपका जोधपुर यानी कि राजस्थान में स्थित है। गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है किसको? तो गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना था? सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4 जैसलमेर को। जैसलमेर को जो गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का निधन देखा जाए तो 30 जनवरी जो है 1948 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक देखा है तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4 कैलाश सत्यार्थी को जो है बचपन बचाओ आंदोलन के जो संस्थापक आए तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीत सेठी किस खेल से साथ जुड़ा हुआ है? तो गीत सेठी जो है एक खिलाड़ी है जो किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिलियर्ड से। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किससे पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है? तो पादप जगत के उभयचर के नाम से देखा जाए तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ब्रायोफाइटस को जानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर ब्रायोफाइटस को। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? तो यानी कि सीपीयू को जो है यानी कि कंट्रोल यूनिट को जो है कंप्यूटर का क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्नायु केंद्र अथवा मस्तिष्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर शब्दावली में निबल को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर शब्दावली में देखा जाए तो निबल जो होता है यह आधा बाइट होता है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा, आधा बाइट को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक बाइनरी संख्या है? तो बाइनरी संख्या देखा जाए तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100101 जो है यह बाइनरी संख्या। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि डैश जुड़े होते हैं, सर्वर से कंप्यूटर हैं, सर्वर वे कंप्यूटर है जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि जुड़े होते हैं किससे? तो ये जुड़े होते हैं आपका नेटवर्क से। किससे जुड़े होते हैं? नेटवर्क से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इक्वोलॉजी शब्द की रचना किसने किया था? तो इक्वोलॉजी शब्द की रचना जो है यह अर्नेस्ट हेक्ले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अर्नेस्ट हेक्ले के द्वारा इक्वोलॉजी शब्द की रचना किया गया था। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ देखा जाए तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए यह प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 2 फरवरी 2023 को कहाँ किया गया था? तो 2 फरवरी 2023 को देखा जाए तो यह किया गया था कहाँ पे? तो यह किया गया था आपका गुवाहाटी असम में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी की 2023 का थीम क्या था? तो 2023 का थीम रखा गया था ऑप्शन नंबर ए इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रीएस्टोरेशन। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रीएस्टोरेशन जो है यह 2 फरवरी 2023 का जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि UPI LITE फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक कौन बन गया है? तो पहला भुगतान बैंक बन गया है पेटीएम पेमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि 7 फरवरी 2023 को ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, स्काई एयर के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन ID के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो वन फैमिली वन ID के निर्माण के लिए पोर्टल जो लॉन्च किया है किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फरवरी 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बच्चों के लिए उनके मूलभूत वर्षों के शिक्षण और अध्यापन सामग्री का शुभारंभ किया, इसका नाम क्या रखा है? तो इसका नाम रखा है जादुई पिटारा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, जादुई पिटारा नाम रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिस्त्री MISHTI जो है फरवरी 2023 में घोषित किया गया था, इस किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो मैग्रो से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। PM प्रणाम योजना की घोषणा फरवरी 2023 में किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उद्देश्य ऑप्शन नंबर हो जाएगा तो सी हो जाएगा, यानी कि जो है कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार जो है 2023 में सम्मानित किया गया इससे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय पुरस्कार किससे दिया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, A BK प्रसाद को दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर A BK प्रसाद को दिया गया है राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से जो मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, हमें उम्मीद है कि आपको यह सेट पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के लिंक को दोस्तों के साथ ग्रुप में जरूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।